अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा। फाउंटेन हाउस से इसका ताल्लुक़ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फाउंटेन हाउस के, और ये हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा है कि ज़हनी अमराज, ज़हनी बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी बदौलत लोगों में क्या कॉज उसका टेंशन हो सकती है, उसका कॉज क्या हो सकता है, खुराक में कोई कमी बेशी है, क्या मतलब सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइए कि सबसे पहले ज़हनी अमराज की बढ़ने की वजूहात क्या है मतलब जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग इतने ज़्यादा बीमार होके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। लाखों दुरूद व सलाम वजह खल्क़े कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सर क्वेश्चन ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये हर शख्स के लिए है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास दिमाग है उसी को दिमाग की बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो ये हर शख्स का मसला है। ठीक है। और जहनी बीमारी जो है वो जिस तेज़ी से फैल रही है, ये तो कोरोना की वजह से डबल हो गई है, लेकिन इससे पहले भी जो WHO की रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि ये दूसरे नंबर पे दुनिया की बीमारी बन जाएगी 2020 में। लेकिन अब ये 2020 में तो आपको पता है कोरोना आ गया, और उसने सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया है वो लोगों की मेंटल हेल्थ पे किया है। ठीक है। और जो वजूहात हैं उस वजूहात में तो सबसे बड़ी वजह तो जेनेटिक्स है, जीन्स है, जीन्स में इसका होता है। और फिर माशरा जिस तरह डिटोरिएट हो रहा है उसमें भी वजूहात है, जॉब्स का ना होना है, फैमिली रिलेशंस का ख़राब होना है, जो है बहुत बड़ी वजूहात है। लेकिन मैं उससे भी बड़ी वजह जो ये समझता हूँ वो ये है कि ख़ास तौर पाकिस्तान के सिनेरियो में आप देखें तो लोगों का छुपाना इस बीमारी को। देखिए दुनिया में या पाकिस्तान में भी अगर किसी को दिल की बीमारी है, किसी को आँखों की बीमारी है, किसी को गुर्दों की बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग छुपाते हैं इसको, और जब छुपाते हैं तो वो फिर बड़े होके और बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब होके हमारे पास आते हैं। तो इस वजह से ये बीमारी जो है ना वो बढ़ती भी जा रही है। लेकिन एक अलमिया ये है कि मिन हैज़ुल कौम हम लोग हर तरीके से डिटोरिएट भी होते जा रहे हैं, तो सेहत हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। ठीक है। और सेहत हमारे लिए जब इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम गुफ्तगू ही नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है कि जो लोगों को साइकेट्री की बीमारियों की जितनी बीमारियां हैं उसमें वो हेल्प आउट करता है। हमारा इदारा जो है ना वो सेक्रेटेरिएट लाहौर के पास है, मेन हेड ऑफिस जो है। लोग अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को हमारे पास एडमिट करते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं अनारकली में, और कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए। यानी ये हमारे माशरे का रवैया है। और दूसरा, बहुत सारे लोग तो इवन हमारे पास अपने वालिदैन को, बच्चों को, बीवी को, शोहर को छोड़ के जाते हैं, एड्रेस चेंज कर लेते हैं। अच्छा, एड्रेस चेंज कर देते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जाने और जो है वो डॉक्टर जाने और ये मरीज़ जाने। तो इस काम के लिए तो ये मुल्क नहीं बना था, इस काम के लिए तो ये मुल्क नहीं बना था सर। ये वैसे आपने बड़ी जो बेहिसी की बात बताई है कि लोग ये कर रहे हैं। हमने तो ये देखा है कि मज़ारों के ऊपर लोग जाके, कई मज़ार है जैसे वो सारेबाद के करीब शायद एक जगह है, मतलब इसके अलावा भी कई मज़ार हैं जहाँ पे जंजीरों से बांध के वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर 12-14 बरस से लोग जो हैं बधे हुए हैं, और वो इस उम्मीद में है कि दुआ से खुद ही ठीक हो जाएगा, रिश्तेदार वहाँ पे नहीं जा रहे। ये मुआशरती रवैया जैसे आपने बताया, वालिदैन को छोड़ के गए और अपना एड्रेस चेंज कर लिया, ये क्या मतलब अजीब? सर देखिए, हम वैसे तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बना, और वैसे हम अपने आप को बहुत आशिक रसूल और इस्लाम को फॉलो करने वाले समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही गलत काम करते हैं जिसके लिए मना किया गया था। एग्जैक्टली वही करते हैं, और कहा यह गया था कि जनाब अली औरतों के जो हुकूक़ हैं, जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े एक रोल मॉडल उनकी शख्सियत है, और हम नेचुरली उनसे कि किस तरह उनको डील करना है। यहाँ हम, हमारे लिए जो हमारी माएँ बहनें हैं वो सेकंड ग्रेड हैं, और उनको एजुकेशन में, उनकी सेहत के बारे में वो रवैया हमारा नहीं है, नंबर 1। फिर वही जो लड़ाइयाँ झगड़े थे घोड़ा दौड़ाने पे उस ज़माने में, आज दूसरे मुकाबले हैं हमारे पास, आप रोड पे जाके दे सकते हैं। तो माशरा सर मिन हैज़ुल कौम हम डिटोरिएट होते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ी वजह जो मुझे जो समझ में आती है वो हमारा यूनिट है जिसको घर कहा जाता है, वहाँ पे डिटोरिएशन हो गई है। हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में, नेचुरली आपके भी बचपन में, जो वालिदैन का एक
की पोजीशन थी या दादा दादी की या नाना नानी की जो पोजीशन थी वो अब ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो डिटोरिएशन पैदा होनी शुरू हो गई है। जब स्प्लिट पैदा हुआ घर के अंदर तो वो ये मोहल्ले में हुआ और फिर मोहल्ले से माशरे में हुआ। नतीजतन ये है कि एक बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं और उनके हाथ में 3 मोबाइल फ़ोन है, तीनों को नहीं पता कि इनका मसला क्या है, लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे, तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा। अच्छा, ये वो बीमारियां हैं कि जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे कि एक 1% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी दुनिया में स्किज़ोफ्रेनिया, मालखोलिया, शिज़ोफ्रेनिया के नाम से मर्ज मौजूद है ये। अच्छा, ये इतनी ऐसी बीमारी है कि इसको अगर ट्रीट ना कराया जाए तो ये कभी ना कभी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत नुकसान भी हो सकता है, अपने जान को भी नुकसान, किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, यानी सेम पॉपुलेशन जो है अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, पाकिस्तान में भी। अगर पाकिस्तान की आबादी अगर 23 करोड़ है तो 23 लाख तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो गए, और कुछ फीसद समझिए जिनको मौका मिलता है अस्पताल में एडमिट होने का, और कुछ 100 कुछ हज़ार बेड्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे साइकेट्री के हॉस्पिटल मिला के। ठीक है, तो ये तो मैं एक बीमारी की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बीमारी बाइपोलर है, फिर तीसरी बीमारी डिप्रेशन, जो हर दूसरे शख्स को इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात हैं। फिर एक जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की ना करने की एक बहुत बड़ी वजह, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, छुपाते हैं, और मैं समझता हूँ मेन वजूहात में से एक वजह ये भी है, वो ये कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो मेजॉरिटी यंग एडल्ट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है इस बात का कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, बच्चे जो हैं वो 15 से 45 साल के यंग एडल्ट्स हैं, और ये जवान कौम है। और बदकिस्मती कि सबसे ज़्यादा नशा इसी एज में किया जाता है, और यही ग्रुप जो है वो 15 से 45 साल, पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड लोग हैं जो नशा करते हैं। अच्छा, अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ना तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं नशा बनाने की, ना कोई पैदावार यहाँ पे होती है, उसके बावजूद सिर्फ ट्रैफिकिंग की वजह से इतने लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आप रूफ साहब, ये सोचने वाली बात है कि अगर एक बच्चा किसी घर के अंदर नशा करता है तो क्या वो उसके घर के बाकी अफराद नॉर्मल रहेंगे? क्या वो नहीं प्रॉपर अपनी प्रोडक्टिविटी देंगे? क्या वो माँ ठीक काम करेगी? क्या वो बाप सही अपने ऑफिस जा सकेगा? क्या वो बहन जो अपने घर में है, जिसकी शादी हो गई है, क्या वो वहाँ पे सही रहेगी? तो इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज घर 6 से 7 लोगों का है तो 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में अफेक्टेड है एक बीमारी की वजह से। हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते। और फिर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है सारी कहानी से कि हम हेल्थ तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, हम ड्राइंग रूम ठीक करने लगते हैं, हम गाड़ी खरीदने लगते हैं, हम घर के कमरा बनाने लगते हैं, सेहत पे पैसा नहीं खर्च करते। तो फिर मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यही वो पैथोलॉजी है हमारे माशरे की कि हम ऐसे बच्चे के बारे में सर बात करते हैं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिसके नंबर कम आए उसके बारे में पूछेंगे, जिस बच्ची को तलाक हो गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बच्चा नशा करता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे जो पोजीशन लेकर आया। ये माशरे की पैथोलॉजी है। ठीक है, तो जब तक हम, यानी जो प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सदका जारी है इस तरह के प्रोग्राम करना, और इस बारे को बार बार कहना कि जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं और उन बीमारियों के बारे में लोग, जैसे दिल की बीमारी किसी को हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, किसी को अर्थराइटिस हो जाए, तो लोग रेगुलर डॉक्टर को फॉलोअप करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, डाइट प्रोग्राम बना के देती है, उनको वॉक पे लेके जाती है। इसी तरह से अगर साइकेट्री के मर्ज़ में, अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी को साइकेट्री का मर्ज़ हो जाए तो जाली बाबों के पास, अभी आपने मज़ार का जिक्र किया, क्या कोई मज़ार वाला ये कहता है कि ला के जंजीर से बांध दो? कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं। ना कोई मज़ार वाला बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने इस्लाम फैलाया है यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि मेरे मज़ार पे आके जो है ना वही काम करो, या यहाँ से तावीज़ गंडे लो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो सर, अगर तो पैदा हो जाए घर में कोई बीमारी, तो मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पे फैमिली डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर ले, किसी जाली बाबों के पास। मैं आपको रिसर्च बताऊँ जो हमने अपने हॉस्पिटल में की, हमने लास्ट ईयर 44,000 पेशेंट्स आउटडोर में चेक किए, फाउंटेन हाउस में, और उससे आज से कोई 10 साल पहले हमने 6,000 पेशेंट चेक किए थे। अच्छा, एक साल में, यानी 6,000 से 44,000 पेशेंट्स पे आ गए हैं। ये रेशियो बढ़ रहा है, तो ये तो घर घर की कहानी है। और मैंने उससे अगली बात भी आपसे कह दी थी, ये तो हर शख्स की कहानी है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है
और हर शख्स के पास दिमाग है, ये तो मसाइल किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं। तो हमने रिसर्च की तो पता ये चला कि हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो एवरेज 10 जाली बाबों के पास होके हमारे पास आते हैं। अच्छा। एवरेज यानी 10 दफ़ा वो किसी बाबे के पास तावीज़ लेने जा रहे हैं, धागा लगवाने जा रहे हैं, फुकवाने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं। उसके बाद जब वो इतने हालात ख़राब हो गए हमारे पास लेके आते हैं। अगर यही काम इनिशियली तौर पे कर लिया जाए डॉक्टर साहब तो ये बीमारियां इतनी तेज। जी हरमीत जी डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से तो कैंपेन चलाई जाती है, अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन अगर हम दिमाग या अमराज की बात करें तो दिमाग से ही जिस्म कंट्रोल होता है। उसके हवाले से ना हुकूमती सतह पर उस तरह इक़दामात किए जा रहे हैं ना, ताकि और ना हम देखते हैं कि हम जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं या जो इदारे हैं नीम सरकारी, वो भी इस तरह कैंपेन नहीं चला रहे। अगर आप समझते हैं कि अगर इस तरह कैंपेन चलाई जा सके तो ये जो फैलाव है नफ्सियाती बीमारियों का वो कम हो सकता है? जी, आपको शायद आवाज़ नहीं आई मेरे ख्याल में। अच्छा, ये कैंपेन वो कह रहे हैं कि बाकी बीमारियों के हवाले से तो चलाई जाती है, लेकिन इस हवाले से कैंपेन शायद इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। तो अगर आपके ख्याल में कैंपेन सही तरह से चलाई सर, ये बहुत ज़बरदस्त बात की और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि देखिए 2 तबके ऐसे हैं माशरे के कि जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे माशरे में। एक असातिज़ा और दूसरे उलमा कराम। ठीक है। तो अगर हम स्कूल्स में और ख़ास तौर पे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि एक बहुत बड़ा नशा है जो हम हर आदमी करते हैं और ये मेरे सामने भी रखा हुआ है, इसको चाय या सिगरेट करते हैं। तो वो उसके बारे में अगर हम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल्स में और मसाजिद में, अपने दर्सगाहों में, जहाँ जहाँ पे भी उलमा कराम मौजूद हैं और असातिज़ा मौजूद हैं, अगर हम ये काम करना शुरू कर दें और सही मैसेज देना शुरू करते हैं तो आप यकीन कीजिए ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, एक और भी मैं चीज़ आपसे मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे पहले ज़माने में खानखाई निज़ाम होता था, बुज़ुर्ग होते थे, लोग उनके पास जाते थे, अपने मसाइल का हल उनसे डिस्कस करते थे, ख़त्म हो गया। घर में हमने बड़ों को बिल्कुल कोने पे बिठा दिया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है, कि जो मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है ये अखले कुल है, तो तुम्हें तो अब्बा कुछ आता ही कोई नहीं। ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो एक मेंटोर, एक पीर, एक उस्ताद का जो रोल था वो ख़त्म हो गया, माइनस हो गया माशरे से। अब हर शख्स घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों ये कह रहे हैं कि हम अखले कुल हैं, मुझे अब्बा से ज़्यादा आता है, दादा से ज़्यादा आता है। तो ये तो एक चीज़ ख़त्म हो गई। तो यही रोल है जो अदा करेगा आलिम, असातिज़ा और माशरे के वो लोग जो ट्रेंड सेटर हैं, जैसे ख़ास तौर पे आप लोग, जिनकी बात लोग सुनते हैं और फिर अमल भी करते हैं। ठीक। तो अगर हम इसको डिज़ाइन कर लें इस प्रोग्राम को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह से वो लिख के आ रहा है कि खुदकुशी बढ़ती जा रही है, तो नेचुरली जब ये समझा जाएगा कि कोई चीज़ सुनने के लायक नहीं रह गई, कोई मुझे सुनने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली यही होगा। तो फिर ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। वैसे ये आपने बहुत से कॉजेज़ बताए हैं जो जवाल बतदरीज आया है। आपने ये बताया 10 साल पहले अगर आउटडोर में फाउंटेन हाउस में 6000 मरीज आते थे, 44,000 के करीब आ रहे हैं। तो और ये सिर्फ एक हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह की बात हो रही है, और एक छोटी सी जगह की। इसके अलावा पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसे मरीज आ रहे हैं, बहुत बड़े। अच्छा, अब एक तो जेनेटिक आपने कहा, एक अपने फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसकी तबाही हो गई उसकी बुनियाद के ऊपर, और क्या है? और फिर जरा अमराज भी बताइए, इसके सिम्टम्स क्या हों? अच्छा, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को पता चले कि ये मरीज़ हमारा ऐसा है जिसको फौरी तौर पे हमें अब किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, देखिए, जहाँ तक आपने बात की है, ये 2 बातें। एक तो ये है कि और क्या वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह मैं समझ रहा हूँ माशरे में, वो है नाशुक्रापन। ये माशरे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके घर में 3 AC लगे हैं तो आप कहते हैं जी मुझे 5 AC होनी चाहिए, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। अब उसके लिए पहले मुझे ये याद है हमारे बचपन में कि रिश्ते भी ऐसी जगहों पे दिए जाते थे जो हलाल पैसों से होते थे। ठीक। अब तो यह है कि पैसे कितने भी आ जाएं और कैसे भी आ जाए तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो एक वजह ये भी हो गई। दूसरा जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है वो है नाशुक्रापन। वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रेवेल कर रहा है। हर बच्चा, हर बंदा ये कह रहा होता है कि जी अब्बा ने क्या किया, मुल्क ने क्या किया, मेरे बड़ों ने क्या किया है,
ये जो नाशुक्रापन है ये भी एक एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लोगों को लेके जा रहा होता है। देखिए ऐसी कौन सी वजह है कि आप 3 बच्चों को लेके नहर में कूद जाएं? ऐसी कौन सी वजह है कि ऊपर से आपने 3 बच्चों को आपने मर्डर कर दिया और खुद भी आपने खुदकुशी कर ली? इतना बड़ा क्या हाल हुआ? तो ये एक बेहतरीन मिसाल है साइकेट्रिक इलनेस की। ठीक है कि अगर तो डायग्नोस हो जाता, उसको ट्रीटमेंट, एक गोली मिल जाती, तो वो ये नहीं करती, ये नहीं करती। आपको पता है मीनारे पाकिस्तान पर जंगला लगा दिया गया, नहीं तो हर थोड़े दिनों के बाद ऊपर से कूद जाता था बंदा। हाँ, ऐसे क्या हालात आ गए। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये माशरती तौर पे हम लोग एक कौम रह ही नहीं गए जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जहां तक डॉक्टर साहब जिस तरह आप खुदकुशी की बात कर रहे हैं, जो रुझान बढ़ रहा है, तो हम उमूमन देखते हैं कि मर्दों की, ख्वातीन की आवाज़ से तो चीज़ें डिस्कस की जाती है कि डिप्रेशन खासकर ख्वातीन ज़्यादा मुंसलिक भी की जाती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसके मुताबिक तकरीबन हर 40 सेकंड बाद जो है मर्द हजरात जो है वो खुदकुशी करते हैं। तो ये क्या वजूहात है मर्दों में खुदकुशी का जो रुझान बढ़ रहा है? क्या मर्द हजरात जो अपने जो मसाइल है ये डिस्कस नहीं करते, ये वजह है? ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए मर्द जो है ना, वैसे भी जो इसका जीन है वो कमजोर जीन है एज कम्पेयर टू औरतें। कमजोर जीन है। दूसरा, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तीसरी बात आपने खुद कह दी है, और वो ये बात है कि वो डिस्कस नहीं कर सकता, है ना। उसका एक जो शेम का एलिमेंट है कि मैं ये डिस्कस करूंगा तो मैं कोई कमजोर साबित हो जाऊंगा। ये जो हमारे माशरे में झूठी अना जो है उसको भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल की जाती है। तो मैंने जो आपको जिस तरह बात की है कि कहीं पे कोई बात डिस्कस करना चाहिए और सुनने वाले होने चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर सुनने वाले मौजूद हो तो बहुत कैथारसिस इसको कहा जाता है, और कैथारसिस अगर हो जाए, जैसे एक तबका है क्रिश्चियनों का, आपने देखा है कि उनके जो पॉप होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं वो एक उसमें खड़े होते हैं जहां वो सुन लेते हैं उनकी बातें, तो मसाइल कम हो जाते हैं। ओके, मुझे लेने एक ब्रेक छोटी सी, यहाँ आपके बाद वापस आएंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मस्जिद भोंग के बारे में हमने आपको बताया, 50 साल में जाके ये मस्जिद तामीर हुई, मुकम्मल हुई। इसके बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए।